परमेश्वर पिता का धन्यवाद है एक बार फिर कि महान परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए आज शाम की सभा को हम शुरुआत करने से पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जो सामर्थ्य भगवान है हम सबको इकट्ठा किया, उसके नाम की महिमा के लिए इसलिए धन्यवाद दें। तो आज का वचन हम देखें दूसरा इतिहास का किताब 16:9 को देखेंगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। यहाँ पर कुछ बातों को हम देखते हैं। दाऊद के बारे में हम सब लोग जानते हैं। दाऊद का जिंदगी में लगभग 40 गुण। कभी मौका मिलेगा तमाम जवान लोगों से मैं दिखवाऊंगा कि दाऊद के 40 गुण क्या हैं, वो हमें देखना होंगे। तो बाइबल यहाँ पर बताती है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, एक जगह नहीं, सारी पृथ्वी पर फिरती है। इसका मतलब ये है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर केवल किसी और को देखने के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य को देखने के लिए घूमती है कि जिसका मन निष्कपट। हमने आज ही सुना कि नथानियल एक चेले के साथ में था और नथानियल ने बोला था क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? खुदा का बंदे ने बोला चल कर तू देख ले, और यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला था इसका मन निष्कपट। हालेलुया। हम आ जाएंगे प्रेरितों का काम 7 अध्याय में। प्रेरितों का काम 7 अध्याय। तब महायाजक ने कहा, हाँ, क्या ये बातें सच है? क्या यह बातें सत्य है? लेकिन मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान देंगे। हम यहाँ पर मैं अपना बाइबल थोड़ा खोल रहा हूँ। प्रेरितों का काम 7 अध्याय। जी एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब महायाजक ने कहा, हाँ, क्या ये बातें सच है? क्या ये बातें सत्य है या सच है? फिर 2 पद में देखेंगे। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों, हाँ, और पितरों सुनो। हाँ, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, हाँ, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है। प्रियो, यहाँ पर कुछ बातों को हम देखते हैं जो परमेश्वर ने कार्य किया है, और वो क्या बात है उस बात में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे 6 अध्याय में आ जाए ताकि हम पूरी तरह समझ पाए। 6 अध्याय में उन दिनों में 6 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। याद रखें ये अंतिम दिनों में भी चेलों की संख्या बहुत बढ़ रही है। जी। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। याद रखें इब्रानी और यूनानी भाषा बोलने वाले देखते हैं यहाँ पर बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन हमें बड़बड़ाना नहीं चाहिए। जी।
कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले जा रही है, इस कारण से वो बड़बड़ा रहे। यानी वो चाह रहे थे कि हमारे विधवाएं जो माताएं बहनें हैं उनकी सुधि ले जाना चाहिए, यानी उनके खाने का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन वहां पर इंतजाम नहीं हो रहा था। इस कारण से उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और बड़बड़ा रहे जी। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, 12 लोग सब मंडली को बुला कर कहने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना छोड़कर खिलाने और पिलाने में ध्यान दें। याद रखिए, सबसे बड़ी सेवा, लोग ऐसे बोलते हैं मानव सेवा हो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बांटना सबसे बड़ी सेवा है। उसके साथ साथ में मानव सेवा भी हम करते हैं, जैसे बाइबल बताती है खिलाने पिलाने। जैसे लॉकडाउन में सारे लोग खिला पिला रहे हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर इसके लोग कर रहे थे, लेकिन बाइबल कुछ अलग बात बता रही है, देखेंगे आगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हाँ, अपने में से 7 लोग, 7 ही लोग क्यों चुने? 8 चुन लेना था, 9 चुन लेना था, 10 चुन लेना था, लेकिन 7 ही क्यों? 7 डेज ही क्यों? 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वां दिन पूर्णता को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है, इसलिए उन्होंने 7 लोगों को चुना, यानी एक विषम संख्या को चुना है, कम नहीं जी, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे कि वह खाने और पिलाने की सेवा करने पाए। फिर 4था पद देखें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखो भाई साहब, जिनको खाना पिलाना है वो खिलाते रहेंगे लॉकडाउन में, लेकिन हम तो घर में बैठ कर प्रार्थना और वचन लोगों को सुनाते रहेंगे। हालेलुया। यानी जिनको जो सेवा दी गई है वो सौंपा जाए और वो करते रहें जी। 5 पद देखेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, हाँ, और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, बाइबल बताती है यहाँ पर एक पुरुष है जिसका नाम स्तेफनुस है, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। याद रखें, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और इसका नाम स्तेफनुस है। और कोई बात नहीं करने के लिए बुलाया गया है, इसे केवल खाना बांटने के लिए अपॉइंट किया गया है। याद रखें, आप और मैं जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए भी विशेष प्रार्थना सभा रखी जाती है। हर किसी को ऐसा ही अपॉइंट नहीं किया जाता है। आज देखा जाता है तो सरपंच अगर किसी को बनाया जाए तो सीधा ही बना देते हैं, ये बोलने में अच्छा है, लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है खाना बांटने के लिए चुनने की जरूरत नहीं, किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने खाना बांटने के लिए भी विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस को चुना। 7 लोगों को चुना। स्तेफनुस एक ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ। दूसरी बात यह है कि इसका मन निष्कपट है। हालेलुया। और इसका मन सीधा है, इसलिए उन लोगों को चुना गया। अगर किसी को चुना जाए, अगर आप और कोई व्यक्ति होता है, बोलता है देखो भाई लोगों, आपको खाना बांटना है, और कुछ को बोले आपको सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर लेना है, तो कौन किसे चुनेगा? जाहिर सी बात है कि बैठे बैठे जो ऑर्डर देगा वही चेयर को चुनेगा कि मुझे तो वही काम करना है, मैं बांटने नहीं जाऊंगा, लोग मुझे हंसेंगे और क्या कहेंगे।
लेकिन इन लोगों को जब चुना गया, इसका मतलब ये है प्रियो कि वहां की जो मंडली, जो 12 चेले थे, उन लोगों ने इनका व्यवहार को देखा है। हालेलुया। कि ये मंडली में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका मेरा परमेश्वर भी आपको और मुझे जब देखता है, यहाँ पर बाइबल के इतिहास का किताब के मुताबिक यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट हो। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है जवानों, यहाँ पर पूरी मंडली इन 7 लोगों को देख रही थी। उन्हें नहीं मालूम कि हमें चुना जाएगा किसी काम के लिए, लेकिन फिर भी वो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने वाले थे। इस कारण 12 लोगों ने, मंडली ने इन लोगों को चुना, जिसमें से एक का नाम है शक्ति। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और विश्वास में काफी दृढ़ और मजबूत है, सीधी बात बोले तो इसका मन निष्कपट है। यदि आपका मेरा मन निष्कपट है, निश्चय परमेश्वर हमारा चुनाव करेगा और कभी भूलेगा नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर देखते हैं, चाहे हम भला करें या बुरा करें, हमारा परमेश्वर देखता है। लेकिन याद रखें, अपने अगुवों के सामने भी भला बन के रहे, ताकि परमेश्वर अगुवों का दिल में काम करे और हमें भी चुना जाए। जिस प्रकार यहाँ पर 7 लोगों को चुना जा रहा है, किसी और काम के लिए नहीं, केवल रोटी बांटने के लिए। वो भी किन लोगों को? विधवाओं को। घर घर रोटी बांटना है, तो उसमें चुनने की क्या जरूरत है? किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको मालूम है वो विश्वास में और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, तो ही वो सही काम कर पाएगा। अन्यथा नहीं करेगा, रोटी अपने घर में लेके जाए। हालेलुया। इसलिए याद रखें, आपको जो भी काम दिया जाता है बड़ा वफादारी के साथ करें और अपना मन निष्कपट रखे। एक दिन आएगा और परमेश्वर हमारा चुनाव करे और हम चुन लिए जाएंगे। प्रिय, हम किसी मनुष्य पर भरोसा न रखें, लेकिन लगातार अपने काम के धुन में रहे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला कि मेरा भोजन वो है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करूं, और उसने कहा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यानी मुझे एक ही धुन है। जिस प्रकार मैं पिछले दिन में देखा था कि यीशु मसीह बोला है कि जब तुम नगर में प्रवेश करोगे तो एक व्यक्ति घड़ा रखे हुए कंधे पर मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। यानी उसको एक ही धुन थी, बस पानी भरना। हमारा जीवन में प्रिय ऐसे ही हो जाए, हमें एक ही धुन होना चाहिए, दूसरा धुन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण पुरुष था, बाइबल कहती है। फिर दूसरा एक व्यक्ति देखेंगे जिसका नाम फिलिपुस है जी। और फिलिपुस, हाँ, और प्रुखुरुस, हाँ, और निकानोर, और तिमोन, और परमिनास, और अंताकियावासी निकुलाउस, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। देखिए, 7 लोगों को चुना है। ज्यादातर हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, जवान लोग सुन रहे हैं, केवल स्तिफनुस के बारे में मालूम है और फिलिपुस के बारे में मालूम है, लेकिन बाकी जो है 5 लोग, उनका बारे में ज्यादा हम डिटेल नहीं पाते। लेकिन आप घर में यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, इनकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिन्हें चुना गया, हो सकता है कभी कभी हमारा नाम एक ही जगह पाया जाएगा, लेकिन जब चुना जाए तो ऐसा काम करें कि दुनिया याद कर जाए। हालेलुया। ऐसा काम करें कि परमेश्वर सबके सामने हमारा भी नाम बोलने वाला हो जाए। ये है वो बंदा। ये कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं सबके सामने खुल कर कह दूंगा। इसका मतलब न्याय के आसन के सामने छोटे बड़े सब खड़े होंगे, करोड़ों की जनसंख्या खड़ी होगी, उसमें धनी भी होगा, निर्धन भी होगा, और उनके सामने खुलकर परमेश्वर बोलेगा। अगर जिसने अच्छा काम किया होगा तो बोलेगा, नहीं तो बुरा काम किया तो खुलकर बोलेगा सबके सामने कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, यदि परमेश्वर सबके सामने, न्याय सिंहासन के सामने, छोटा बड़ा, जिसे हमने सुसमाचार सुनाया है,
तो वो लोग भी सब जब इकट्ठे हो करोड़ों की संख्या में और सबके सामने खुलकर बोलेगा, यानी छिपाएगा नहीं, सब कैसा लगेगा। हम ऐसा काम करें कि सबके सामने वो तारीफ करे, शाबाश, देखिए बोले शाबाश मेरे विश्वासियों के दास। उसने बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर रोटी बांटने के लिए, एक काम करने के लिए, विधवाओं को खाना बांटने के लिए इन्हें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है, चेले लोगों का चुनने की जरूरत है। इसका मतलब कि केवल 7 ही लोग वहां पर पाए गए, बाकी नहीं पाए गए लेकिन विश्वास योग्य नहीं थे, आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे, इसलिए केवल 7 लोगों को चुना गया। बाइबल नहीं बता रही कि मंडली कितनी बड़ी थी, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सौंपा गया था, भाई इस समय में आप जाना, इस समय में आप जाना, इस समय में आप जाना। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं इस सब में से एक बेहतरीन एक प्रचार बना, खाना बांटने के साथ साथ वो प्रचार भी किया करता। हालेलुया। आप पर मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती, ठीक है, केवल यही नहीं बोलना कि मुझे ये जिम्मेदारी सिर्फ मैं वही करूंगा, नहीं, हमें वो भी करना है जो परमेश्वर ने हमें बोला है। और यहाँ पर बाइबल बता रही है विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और सिलेबस भी ऐसे ही था। और देखिए होता क्या है, 6 पद में हम देखेंगे, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हालेलुया। देखिए चुना गया अलग बात, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी ये पाई गई है कि वो विश्वास में और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए। फिर उनको ऐसे ही नहीं भेज दिया, उनको मंडली के सामने बुलाया गया और खड़ा किया। खड़ा सीधा ऐसे खड़ा नहीं हो गए, मेरा विचार ये कि उनको घुटना टिकाया होगा और सारे प्रेरित आए होंगे 12 लोग और उनके ऊपर हाथ रखे होंगे, खुदा इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे कि जहाँ कहीं भी खाना बांटने जाए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और जब भी मौका मिले तेरा वचन ये प्रचार करने वाले। हालेलुया। और उन लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखा, और 7 पद उनका बारे में कहता है जी, परमेश्वर का वचन फैलता गया, हाँ, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उन चेलों ने उनके ऊपर हाथ रखा और ये रोटी बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जब भेजा गया, बाइबल बोलती है परमेश्वर का वचन फैलता गया, यानी रोटी के साथ साथ, शारीरिक रोटी के साथ साथ आत्मिक भोजन भी वो दिया करते थे। इस कारण संख्या बहुत बढ़ गई, और बाइबल बोलती याजकों का एक बड़ा समाज उसमें आ गया। हालेलुया। यानी परमेश्वर सामर्थ के कार्य इनके द्वारा प्रकट कर रहा है। स्तिफनुस के द्वारा किया, फिलिपुस के द्वारा किया। बाइबल बताती है इन लोगों के द्वारा लोग जादूगरी की किताबों को लाकर जला दिया करते। बड़े बड़े चिन्ह परमेश्वर के द्वारा प्रकट करता था। इनका काम क्या था? रोटी बांटना। हो सकता है आपको काम छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर परमेश्वर के लोगों ने आपको निर्धारित किया, काम छोटा बड़ा नहीं होता प्रिय, नजरिए का फर्क होता है। परमेश्वर किसी भी काम में छोटा बड़ा नहीं बोलता, लेकिन उपयोग करता है कि विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको वहां से भी उठा सकता है। यानी राई को पहाड़ कर सकता है और पहाड़ को राई कर सकता है, यानी घोड़े पे से उठाकर अधिपतियों के साथ बिठा सकता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब हम वापस आ जाएंगे उत्पत्ति का किताब में। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जहाँ अंधेरा होगा वहीं पर परमेश्वर का आत्मा निर्माण करने के लिए सोचता है। हालेलुया। बाइबल बोलती जहाँ अंधकार है, जहाँ पर कुछ सूझ नहीं रहा है, परमेश्वर वहीं पर
आग लगाता है, वहीं पर चिंगारी लाता है, वहीं पर रोशनी लेता है। आपने देखा होगा कि जब मुर्गी अंडे देती है और अंडों को मालिक या तो टोकरी में रखता है या गड्ढा जमीन में खोदकर घास फूस उसमें बिछाता है, और उसके बाद उन अंडों पर मुर्गी को बिठाता है, और मुर्गी तब तक बैठी रहती है जब तक कि उसमें से कुछ हलचल न हो जाए। लगभग 15 दिन 20 दिन तक वो बैठती है और उसमें से चूजा निकलना शुरू हो जाता है। प्रियो, कहने का मतलब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हो सकता है तमाम नौजवान लोगों को लग रहा है कि अब हमारा आशा नहीं है, शायद कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भी परमेश्वर गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है। यानी जिनका जिंदगी में गहराई है, अंधेरा छाया हुआ है, कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ आशा नहीं है, वहीं पर परमेश्वर का आत्मा मंडराने लग जा रहा है। वहीं पर कुछ न कुछ प्लान कर रहा है परमेश्वर कि मैं कुछ करूं। इसे उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हमने 2-3 दिन से लगातार 4 दिन से देख रहे हैं कि यहोवा का सोचना और हमारा सोच और विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम सोचते भी नहीं, वहां पर परमेश्वर निर्माण करना शुरू करता है। और बाइबल यहाँ पर ये बता रही है कि गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा है। यदि हमारा जिंदगी में कुछ अंधेरापन है, अगर किसी का जीवन में अंधकार है, याद रखे, भूलिए मत। आप सोचेंगे मुझे सबने छोड़ दिया, लेकिन एक परमेश्वर है जिसका नाम त्रिएक है, जिसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। वही यहोवा परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा है जो मंडरा रहा है आपका जिंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए, और वो क्रिएशन कर रहा है ताकि कुछ न कुछ बन जाए। और वहां पर गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडला रहा है। मंडला इसलिए रहा है वो कुछ न कुछ बनाने जा रहा है। हो सकता है आपका जीवन में एक अंधियारा होगा, लेकिन आपने सोचा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया होगा, कोई मंडरा नहीं रहा है, कुछ निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखिए, माँ का गर्भ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ नहीं है, सब अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहीं में शुरुआत करता है। और जिस प्रकार बीज जमीन में डाला जाता है, हम सोचते कि पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, लेकिन बीज गहराई में जाता है। बाइबल कहती है अंधेरे में ही परमेश्वर बड़ा करता है, लेकिन सामने वाले को दिखाई नहीं देता है। और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडला रहा था, और उस मंडली में भी हमने प्रेरितों के काम में देखा 6 अध्याय में, वहां पर मंडली में आत्मा मंडला रहा था। और आत्मा जब मंडलाया, जिनका मन निष्कपट था, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। और जब चुन लिया तो उनके लिए प्रार्थना भी करी गई और उन्हें काम सौंपा गया कि आपको रोज की बांटना है। तो ऐसा न सोचे कि परमेश्वर का आत्मा में भूल गया है। परमेश्वर का आत्मा भूलता नहीं, लेकिन वो मंडलाता है, और वो भी अंधेरे में। जब कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, जब हमें कोई देखता नहीं, तभी परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है और वो निर्माण करना शुरू कर देता है। हम जानते हैं याकूब का जीवन में, याकूब यब्बोक नदी के किनारे अपने परिवार को जब उतार दिया कि उसने मन्नत मानी थी कि परमेश्वर यदि खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मुझे दे और मेरे पिता के घर में वापस मुझे लौटा ले आए, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और जो पत्थर का खंभा मैंने खड़ा किया है वही तेरा भवन भी ठहरेगा। और याकूब जब वापस आ रहा, परमेश्वर से याद दिला था कि मैं वही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे बाहर आशीष दिया। तो एक छड़ी लेकर आया था, खाली हाथ आया था, लेकिन इधर से बहुत आयत की आशीष लेकर जाना, याद कर मैं वही तेरा परमेश्वर हूँ जो तेरे ऊपर मंडला रहा था उस समय में। और यब्बोक नदी के पार जब परिवार को उतार दिया, बाइबल बताती है वो अकेला रह गया और प्रार्थना करने लगा। यकायक एक फरिश्ता आया, बाइबल कहती है उसके साथ मलयुद्ध हुआ, और मलयुद्ध होने के बाद में उसने पूछा, जो याकूब से लड़ रहा था, उसने बोला तेरा नाम क्या है? उसने नाम नहीं बताया, और वो एक ही बात बोलने लगा, मुझे जाने दे क्योंकि सुबह होने वाली है। लेकिन उसने जाने नहीं दिया, लेकिन उसने एक ही बात बोला, यदि तू मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वो विनती करता रहा, वो बोलता रहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उसने बोला मुझे आशीष देगा तभी मैं तुझे जाने दूंगा। और रात भर
परमेश्वर का आत्मा कहा जाए तो स्वर्गदूत वहां पर था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा याकूब को सहती रही। जिस प्रकार मुर्गी अंडों को सहती है, जिस प्रकार उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर का आत्मा पानी को सहता रहा, यानी कुछ निर्माण करने के लिए, उसी प्रकार स्वर्गदूत रात भर उसे सहता रहा और जब से जाने नहीं दिया। बाइबल आशीष का कारण था, तो मुझे आशीष चाहिए, और उसने याकूब के अंदर 12 गोत्रों को डाल दिया, जिसे खुदा यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है कि 24 प्राचीन यानी 12 चेले और 12 गोत्र यानी याकूब के पुत्र वो होंगे जो लगातार परमेश्वर बोलता है कि उसके सामने रहेंगे और सिंहासन पर बैठेंगे। जैसे याजक के कंधों पर 2 मणियां होती, जिसमें याकूब के 6 बेटों का नाम इस तरफ होता था और 6 बेटों का नाम इस तरफ होता। उन दोनों मणियों में याकूब के 12 बच्चों के नाम लिखे होते थे और याजक हमेशा यहोवा को दिखाना, परमेश्वर ये वही बच्चे जिनको तूने आशीष दिया है, याकूब के अंदर डाला था। और इस तरह बाइबल पूछती है, याकूब के बच्चों को हमेशा वो याद करते थे। तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि 12 गोत्र उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वो स्वर्गदूतों से सहता रहा था। इसी कारण से आप जब भी जाने नहीं दिया, बाइबल बताती है उसने उसका जांग का नस पकड़ा और जंगड़ा हो गया। इसलिए आज भी लोग जंघासन एक बेल होती उसे नहीं खाते, क्योंकि याकूब की नस को पकड़ा था, उसी दिन से उसका नाम जंघासन हो गया और वो लंगड़ा कर चलने लगा। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जब किसी को छूता है इसकी चाल बदल जाती। हालेलुया। और याकूब की चाल बदल गई प्रियो। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे तमाम जवानों को छुआ है तो आपकी चाल बदल जाएगी। आप जैसे पहले चल रहे थे वैसे नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सह रहा है, तो जरूर हमारी चाल बदलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर बता रहा है कि याकूब को परमेश्वर का आत्मा ने कहा और उसके अंदर 12 गोत्र डाल दिए। कारण ये था कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर घूमती है। हालेलुया। इसलिए हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और जिस प्रकार मुर्गी अंडों को सहती, उसी प्रकार उन्हें चूजे निकालने के, जब तक चूजे निकलते नहीं है वो बैठी रहती थी। जब तक परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं करेगा तब तक परमेश्वर मंडराता रहेगा, कुछ न कुछ आपको काम और मुझे काम देगा ही देगा। हालेलुया। और इस प्रकार बाइबल बोलती है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर घूमती रहती है। एक बार फिर सूरज भाई पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 का 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। याद रखिए, मनुष्य का मन निष्कपट होना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा का खादिम भी कहता है, खुदा ने भी बोला है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपना शरीर की नहीं मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी में असाध्य रोग लगा है, जिसे साधा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से ठीक ठाक किया जा सकता है। जी, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, उनकी सहायता में जिसका मन निष्कपट है यहोवा की ओर, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए, यानी परमेश्वर काम करना चाहता है जिनका मन शुद्ध है। मत्ती की किताब 5 अध्याय में पकड़ लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य को भी वो लोग देखेंगे। इसलिए आप और मुझे ये ध्यान रखना है हमारा मन शुद्ध हो, क्योंकि परमेश्वर आप में मुझ में काम करना चाहते हैं। जितने भी नौजवान हैं उनमें परमेश्वर काम करना चाहता है। एक और आयत निकालेंगे, यहेजकेल का किताब 22 अध्याय का 30 पर। यहेजकेल 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहता। तमाम जवान लोग सुन लीजिए, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, उनमें यानी बहुतों में, जी, जो बाड़े को सुधारे और देश जो मेरे बाड़े को सुधारे, यानी बाड़े में बहुत कचरा है, झाड़ू लगाने वाला चाहिए। जी,
और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, और देश के निमित्त नाके में, यानी जहाँ पर गेट होता है उस नाके में ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। उस देश का नाश ना करना पड़े। कहने का तात्पर्य है, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका शहर आपके द्वारा बचना चाहिए प्रियो। नाके में आपको मुझे खड़ा होना होगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि इसीलिए घूम रही है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हमें समझ में आएगा। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। हाँ, परमेश्वर को कहना, परमेश्वर उनमें से मुझे ले ले, यानी उनमें जो ढूंढ रहा है तो मुझे ही ले लेना, उनमें ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन उसका एक ही फंडा होगा, यानी परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन यहोवा की ओर निष्कपट है। लोग तो बहुत से हैं, इंदौर में भी बहुत से हैं, सेंधमा में भी बहुत से हैं, महाराष्ट्र में बहुत से हैं, दिल्ली में भी बहुत से हैं, लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है कि जो मेरे नाके में खड़ा हो, यानी जिस गड्ढे में लोग जा रहे हैं वहां पर खड़ा हो जाए और उन्हें गिरने न दे, यानी पाप करने वालों को रोके। जी सुरेश भाई। जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे। याद रखिए प्रियो, बाड़ा बिगड़ा हुआ है जिसमें आप और मुझे सुधारने की आवश्यकता है, जिसमें परमेश्वर तमाम जवान लोगों को बोल रहा है कि बाड़े को सुधारने की जरूरत है। अगर पत्थर है तो पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, छोटे छोटे कंकड़ होंगे उन्हें भी हटा दीजिए, जो पैरों में चुभते कांटे होंगे, बागड़ा लेकर झाड़ू लगाना होगा ताकि बाड़ा सुधर जाए। और बाड़े में या तो ज्यादातर देखा जाता है तो अन्न रखा जाता है, यानी कि अनाज को रखा जाता है, अनाज के गट्ठे वहां पे रखा जाता है। इसलिए बोल रहा है मेरे बाड़े को सुधारे। कौन सुधारेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर आप पर मुझे बात कर रहा है, तमाम जवान लोगों को बात कर रहा है कि कौन बाड़े को सुधारेगा? आप बोल सकते परमेश्वर मुझे उपयोग कर। यशाया को बोला कौन जाएगा? यशाया को डायरेक्ट नहीं बोला कि यशाया कैसे जाएगा, परमेश्वर जानता था कि यशाया बोलेगा, लेकिन फिर भी पूछ रहेगा परमेश्वर कौन जाएगा। तब आओ दिखाना, ताव दिखा। यशाया ने बोला आई एम हियर माय लॉर्ड हियर, यानी परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, परमेश्वर मेरा प्रिय मैं यहाँ पर हूँ, मुझे दे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बारे को सुधारने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर आपको उठाने में देरी नहीं करेगा। जी, और आगे जाएंगे। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, हाँ, कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। हाँ, देश के नाके में ऐसा खड़ा हो कि उस देश का मुझे नाश न करने पाए, मैं करने पाऊं। कहने का मतलब तमाम लोगों को चेतावनी दे कि बुरा काम करना बंद करो। जवान लोगों को चेतावनी देने वाला हो कि ऐसा मत काम करो। भैया सामने गड्ढा है, गाड़ी उधर मत ले जाओ, वहां पर जब जाओगे तो आप गड्ढे में गिर जाओगे और मौत हो जाएगी। इसलिए वो बोला है मेरे बाड़े को कौन सुधारेगा और मेरे देश के नाके में कौन खड़ा होगा कि ऐसा न हो कि मैं देश को नाश कर डालूं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी, आप जहां पर भी गांव में कहीं पर भी है, परमेश्वर आपके द्वारा शहर को, उस गांव को बचाना चाहता है। क्या आप तैयार है कि परमेश्वर का उस देश के नाके में खड़ा होने के लिए, उस बाड़े को सुधारने के लिए, यानी सही बात करने के लिए तैयार हैं? यदि लोगों को परमेश्वर को लाने के लिए तैयार हैं, आप तमाम जवान लोग अपने जवान भाइयों को संभाले, उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर आए, बुरा काम से उन्हें छुड़ाए, क्योंकि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यदि हमारी आंखें खुल गई है, अब हमें जिम्मेदारी है कि दूसरों की आंखों को खोले, क्योंकि हमारा मन यदि निष्कपट है तो परमेश्वर आपको मुझे चुन रहा है और कह रहा है कि तेरी सहायता में मैं सामर्थ्य काम दिखाऊं, मैं कार्य करूं। तमाम जवान लोग ध्यान दें, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह, मेरा बाड़े को कौन सुधारेगा? आज मौका है। जैसा एलिया के दिनों में आया था बाड़ा सुधारने वाला, और कह रहा हर एक पहाड़ और पहाड़ी ढा दी जाए। इसका मतलब जो घमंडी है वो घमंड छोड़कर नीचे आ जाए, हर एक तराई भर दी जाए, आंसुओं की तराई से निकलकर बाहर आ जाए और वो काम करे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। प्रियो,
आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो बाड़े को सुधारे। जिस प्रकार एलिया ने बाड़े को सुधारा, परमेश्वर के सामने आगे आगे भेजा गया है, हमें भी परमेश्वर भेजा है और बोल रहा है मेरे नाके में कौन खड़ा होगा। आज बोलना है परमेश्वर मुझे खड़ा कर। आपके गांव में बोलना है परमेश्वर मुझे खड़ा कर कि मेरा देश नाश न हो। लोग नाश हो रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लगातार उनके लिए प्रार्थना करे, नाके में खड़े हो जाए, उपवास करे, प्रार्थना करे, खुदा बख्श दे हमारे शहर को, हमारे देश को। जिस प्रकार योना निनवे में गया, उसने प्रचार किया, बहुत बड़ा शहर था, उसने प्रचार किया और सारे लोग, राजा को कुछ नहीं बोला, लेकिन राजा ने सुनकर वो भी नीचे आया। सारे लोगों ने टाट ओढ़े और यहाँ तक कि जानवरों तक ने उपवास किया 3 दिन तक, और यहोवा ने उसे नाश करने की ठानी थी और वह उतरा, यानी बाड़े को सुधारने के लिए, प्रचार करने के लिए निनवे में गया योना। और परमेश्वर पछताया, लोग पछताए और परमेश्वर ने की जो हानि ठानी थी उसे छोड़ दिया। उस देश को छोड़कर परमेश्वर वापस चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। तो क्या हम ये परमेश्वर हमसे उम्मीद लगा सकता है कि मेरे बाड़े को कौन सुधारेगा? यानी कौन जाकर प्रचार करेगा, कौन जाकर बोलेगा मन फिराओ, लौट आओ? कौन बोलेगा कि परमेश्वर में यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ खुदा हमारे शहर को बख्श दे। अब्राहम के समान यदि उसमें 30 लोग हुए, 50 लोग हुए, 25 लोग हुए, 10 लोग हुए, तो भी क्या नाश करेगा? अब्राहम के समान कोई बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि अब्राहम को चिंता था कि मेरा भतीजा लूत वहां पर है। उस अधोलोक में पड़े इस व्यक्ति के समान चिंता होना चाहिए कि प्रभु लाजर को भेज, पिता इब्राहिम लाजर को भेज, कि मेरे 5 भाई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वो अधोलोक में आ जाए। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका मन निष्कपट है। ऐसे लोगों की जरूरत है, स्तफनुस के जैसे 7 लोगों की जरूरत है जो रोटी तो बांट रहे हैं, लेकिन आज की जो रोटी परमेश्वर का वचन वो भी बांटने का काम करने वाले हो जाए, जिन्हें चुना जाए, जो विश्वास में और पवित्र आत्मा में दृढ़ और मजबूत हो जाए। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के नाके में खड़े हो जाए और दुहाई दे खुदा दया कर। परमेश्वर शहर को छोड़कर चले जाएगा, जो मौत का फरिश्ता आया है वो भी छोड़कर चला जाएगा। जिससे तमाम नौजवानों हमारे उम्मीद परमेश्वर पर, इसलिए परमेश्वर से फरियाद करे और बोले खुदा तमाम जवान लोग तैयार हो जाने पाए। जैसे वीर के हाथ में तीर, उसी प्रकार जवानी के लड़के हैं, उसी प्रकार आप एक पैना तीर है, निशाने पे अगर लगाया जाए तो सही निशाना लग सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये बोलता है, जिस प्रकार स्तफनुस ने रोटी बांटा, लेकिन परमेश्वर का वचन भी बांटा है और लोगों को परमेश्वर को लेकर आया है। एक जादूगर को फिलिपुस लेकर आया है। प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी हमें से कई लोगों को लेकर आए। परमेश्वर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डालना चाहता है। हमें मां के गर्भ में रहकर तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस आओ और खाओ पियो और मौज मस्ती करो, नहीं, परमेश्वर का काम भी करना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए प्रथम काम ये है कि परमेश्वर का काम करे, उसके बाद अपना दूसरा काम करे, इसलिए बुलाया। और आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे यही बोलता है कि परमेश्वर जिसका मन निष्कपट होता है उसकी सहायता के लिए अपने सामर्थ के कार्य में प्रकट करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको बात कर रहा है? आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज हम विचार करें कि जिस प्रकार खाना बांटने के लिए उन लोगों को चुना गया और उनके लिए प्रार्थना करी गई। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है और परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार जग पर मंडला रहा था, आज भी मंडला रहा है प्रियो, और उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूम रही है और वो देख रही है इसका मन साफ सुथरा है। यदि आईना साफ है तो शकल एकदम साफ नजर आती है, और आईना हमें गलतियां दिखाता है लेकिन साफ नहीं करता प्रियो। यदि आईना हमें बता दिया है हमें कैसा जीवन जीना है, आज मौका है हम परमेश्वर के करीब में आ जाए। और उन 7 लोगों को चुना गया खाना बांटने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन 7 ही लोगों को चुना गया क्योंकि वो विश्वास योग्य और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनना चाहता है। आप जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है और उसकी नजरें हमें ढूंढ रही है और वो देख रही है कि मैं किसे चुनूं। हम ऐसा बन जाए कि परमेश्वर कहने पाए कि मैं इसको चुनना चाहता हूँ और वो उपयोग करेगा। प्रिय, जिस प्रकार हन्ना का बच्चे को उपयोग किया, उसका मन निष्कपट था,
इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना और जब बड़ा उसने बोला, यदि मैंने किसी का बेल लिया हो या कुछ लिया हो तो मुझे अभी बता दो, मैं उससे वापस कर दूंगा। लोगों ने बोला, तूने कुछ नहीं लिया। हाँ प्रियो, हमें भी कहने की बारी हो जाए। परमेश्वर की आंखें पूरी सारी पृथ्वी पर घूम रही है। जाहिर सी बात है कि हमारे वो काम को भी देखता है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब देखता है, और वो चाहता है कि इसका मन निष्कपट हो, उसे उपयोग करे, उसे उपयोग करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप सामर्थ्य है और एक चुनौतीपूर्ण संदेश आपने हमें दिया है। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती है कि जिसका मन निष्कपट उसकी ओर है, उसकी सहायता में अपने सामर्थ्य दिखाए। पिता मेरे हृदय की प्रार्थना है, जितने जवान लोग लाइन पर खुदा उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनका मन निष्कपट हो जाए ताकि आप इन्हें उपयोग करने वाले हो जाए। और जिस प्रकार स्तिफनुस, फिलिप्पुस, निकानोर और इन 7 लोगों को पिता परमेश्वर आपने चुना और भी विधवाओं को खाना बांटने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। राजा दया कर, तेरे लोगों को, तेरे जवानों को चुन ताकि तेरा काम करने पाए। पिता हम इससे विनती करते हैं, हर एक का जीवन शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथ रहते, और आज का वचन पिता परमेश्वर इनका हृदय में एक काम करे ताकि ये उपयोगी पात्र हो जाए और तेरी आत्मा इन्हें आज रात में सहने पाए, ताकि इनमें भी खुदा जिस प्रकार जल के ऊपर आत्मा मंडलाया और एक नई सृष्टि बनी, जिस प्रकार याकूब के ऊपर स्वर्गदूत मंडराया और 12 गोत्र डाल दिए, जिस प्रकार मुर्गी अंडों को सहती है और उनमें से चूजे निकलते, उसी प्रकार खुदा आज रात में तेरा वचन तेरी आत्मा मंडलाने लग जाए और इन्हें एक नया व्यक्ति बनाने पाए। पिता हम धन्यवाद देते, आज की मुबारक दिन करें, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमें सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और लगातार प्रार्थना करते रहे तमाम लोगों के लिए जो सेवकाई में है, जो वचन बांटते और जो लोग मूर्ति बांटते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना का बोझ यदि परमेश्वर ने दिया है तो आप लगातार प्रार्थना करें, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भले चंगे स्वस्थ हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष